अरे बताइए ना क्या सरप्राइज है। चलो बोले। हाँ तुम बताए। विराट सर, आपने ये फूल और दिया आभा की फोटो के साथ क्यों रखा है? आप मेरे लास्ट एग्जाम की खुशी में कोई पूजा करवाने वाले हैं क्या? अभी पता चल जाएगा। कमल सर, आज आपकी बेटी अपना आखिरी एग्जाम देकर आई है। तो जैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा की तरह अच्छे नंबरों से ही पास होगी। अरे पास तो क्या, मैं तो कहता हूँ टॉप करेगी। कमल सर, इस दुनिया से जाते वक्त आपने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूं, और साथ ही मैंने खुद भी एक जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं आपका सपना पूरा करूंगा। कमल सर, आप जहां कहीं भी हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने अपना वादा निभाया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, और अब आपसे और आपकी बेटी से जुड़े हर बंधन से मुक्त होना चाहता हूं मैं। आज से सही के प्रति मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो खत्म होती हैं, और साथ ही हमारा रिश्ता भी। ये आप क्या कह रहे हैं विराट सर? मेरा आखिरी एग्जाम देने से हमारा रिश्ता क्यों खत्म होगा? क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। सही, मेरा वो ट्रांसफर लेटर आ चुका है। एक मिनट। मैं कल सुबह यहां से, मेरे परिवार से, तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं। नहीं, कल बुआ की शादी है। जानता हूं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम था सबको शादी के लिए मनाना, वो मैंने कर दिया। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सही, लेकिन ये शादी आप करा रहे हैं। परिवार को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैं बहुत परेशान करता हूं ना तुम्हें, तुम्हारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता हूं मैं। तुमने जो कुछ भी किया है मुझे मनाने के लिए, अब वो करने की जरूरत नहीं है। सही, अब इस पत्थर दिल इंसान से दूर रहकर आराम से अपनी जिंदगी बिताना। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई आराम नहीं। आप हैं तो सुकून है, वरना कुछ नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। सही, जस्ट बिकॉज मैं घर छोड़कर जा रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी घर छोड़कर जाने की जरूरत है। तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकती हो, और अगर नहीं रहना तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन हम दोनों का रिश्ता अब खत्म हो गया है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या हो गया है? राजा, एक मिनट। सही, एक मिनट, हाथ छोड़ो। सही, सही,
तुम और मैं, हम कभी थे ही नहीं। आप सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं? हम पति पत्नी है, हम रूममेट्स हैं, हम टीममेट्स हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं ना फिर आज तो आप एक बार में सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। ये हमारी आज की सच्चाई है, सही, लेकिन कल सब कुछ बदल जाएगा। आज से हम दोनों नदी के वो किनारे हैं जो कभी ना मिले ना कभी मिल सकते हैं। नदी के दो किनारे भले आपस में कभी नहीं मिलते हो, लेकिन उनके बीच का बहता पानी वो उन्हें जोड़े रखता है। लेकिन हमारे बीच अब कुछ है ही नहीं, सही। तुमने मुझे मनाने के लिए हर तरीका अपना लिया, हर वो चीज करके आजमा ली। और सच कहूं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं ही कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूं। पर फिर वो सारी चीजें याद आ रही हैं। कैसे तुमने मुझे गलत समझा, कैसे मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं चाहकर भी सब भूल नहीं सकता हूं, सही। इसीलिए तुमसे दूर जाने का जो मेरा फैसला है, मुझे लगता है कि वो सही है। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। आप पे, आपकी दोस्ती पे जो मेरा गुरूर था, वो तोड़कर आपने मुझे ही तोड़ दिया। मैं जा रही हूँ। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और मैं तुम्हें वो उस एक चीज के लिए कैसे माफ करूं जिसने मुझे बदल दिया, अंदर ही अंदर टूट गया। आपने राजीव को भी तो माफ किया ना, उन्हें दूसरा मौका दिया ना। वो भी तो बुआ को बिना बताए चले गए थे, उनका भरोसा तोड़ा था। तो गलत समझ रही हो, बहुत ज्यादा गलत समझ रही हो तुम। राजीव को मैंने नहीं, बुआ ने माफ किया है। वो भी इसलिए क्योंकि बुआ चाहती है कि राजीव उनकी जिंदगी में रहे। पर मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में रहो। रश्मि, सही, एक बार मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, दूर चला जाऊंगा तुमसे, तुम बहुत खुश रहोगी। अपने करियर में, अपनी जिंदगी में तुम बिजी हो जाओगी, मुझे भूल जाओगी तुम। मैं कोई नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। और मैं दिल से चाहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ, सही। और इसी दुआ के साथ हमारा रिश्ता यही खत्म होता है, सही। जब कोई मनोकामना पूरी होती है ना, सही, तो दिया विसर्जित किया जाता है। मैं ये दिया जो तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी का प्रतीक है, उसे आज विसर्जित करता हूं।
जैसे कुछ ही देर में ये दिया बुझ जाएगा, वैसे कल हमारा भी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते हैं अधूरे से वादे। आँखों में सबके सागर उमड़े हैं, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है, गुम है किसी के प्यार में, हो गुम है किसी के प्यार में, हो। सही? सही? क्या हुआ इसे? सही? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा एग्जाम तो अच्छा गया ना? सही तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे पापा का फोटो यहाँ क्यों रखा है? सही बोलो ना, क्या हुआ? सही अरे शादी की इतनी तैयारियां करनी, तो यहाँ क्या कर रहा है? कर विराट, क्या हो गया भाई? तू ठीक तो है? मैंने अपना और सही का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वीरू ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकता है? मेरा और शिवानी का रिश्ता जोड़ने के बाद वो तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? तोड़ सकते, तोड़ दिया है। हमारा रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी की डोर से जुड़ा था, और मेरे आखिरी एग्जाम के साथ वो डोर भी टूट गई और ये रिश्ता भी। अरे यार, रिश्ता है, पतंग की डोर थोड़ी ने खींच मारा और तोड़ दिया। सही भाभी तेरी बीवी है, केवल जिम्मेदारी नहीं है। और सही भाभी तुझे मनाने के लिए कितना कुछ कर रही है। उनके एफर्ट्स देख करके पत्थर भी पिघल जाए। और एक तू है, तुझे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे तूने छोड़ने का मन बना चुका है, तू ठान चुका है। हाँ, मैं ठान चुका हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार। तुझे क्या लगता है उसके एफर्ट्स मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं? मेरे लिए भी उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए आज ये करना बहुत जरूरी था। उससे प्यार करता था यार मैं सनी, शायद आज भी करता हूं। इसीलिए डर लगता है कि कहीं मैं उसके साथ पहले की तरह होने लगा और उसने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया तो। इसीलिए मैं उससे दूर जा रहा हूं। प्लीज एक आखिरी मौका, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि सही भाभी ने अगर सच में अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए या तेरी तरह हार मान ली तो। शायद मेरे दिल की बात उन तक पहुंची नहीं, इसलिए वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। अब शायद कुछ नहीं हो सकता।
बहनी, आज आपका लास्ट एग्जाम था ना, कैसे गया? अच्छा हुआ। नाइस। बहनी, इसका मतलब आप फाइनली डॉक्टर बन ही गए। वाह। अच्छा बहनी, आज आपको जो ट्रीट चाहिए ना मुझे बोलो, आज सब कुछ मेरी तरफ से। नहीं, ऐसे तो कोई I'm sorry, मैं आपके रास्ते में आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अरे बहनी, आपने बताया नहीं आपको क्या ट्रीट चाहिए आज। थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मुझे मेरे आखिरी एग्जाम के बाद विराट सर पहले ही बहुत बड़ी ट्रीट दे चुके हैं। अब मुझे और किसी ट्रीट की जरूरत ही नहीं है। आपको विराट दादा से ट्रीट मिली? इसका मतलब आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया? अब ठीक है बहनी, मैं चलता हूँ, शाम को संगीत पर मिलते हैं। ऐसे बहनी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, अपने मोहित भैया को याद कर लेना, यूं आ जाएगी। चल बाय बाय दादा। सही, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। वीरू, मैं हूँ। I'm sorry बुआ, मुझे लगा कि तो मेरे इंटरफेरेंस करने से तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोच के कि शायद सही ने इंटरफेयर किया होगा, उससे तुझे गुस्सा आ रहा है। इतना भी क्या हो गया वीरू? बुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ आई हैं, कुछ काम था? मैंने सुना है कि तुम कल ही जा रहे हो। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? ये जल्दी कहाँ है बुआ? मुझे तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। अगर देर ही हो गई है तो एक दिन और सही। वीरू, मैं जानती हूँ कि तू अपने आप को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता है, लेकिन तेरी वजह से मेरी शादी हो रही है वीरू, जिसके बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। क्या तू मेरी शादी होने तक नहीं रुक सकता? खुशी खुशी विदा नहीं कर सकता अपनी बुआ को? ठीक है, अब मैं आपकी डोली विदा करने के बाद यहाँ से जाऊंगा। वैसे शिवी, मुझे लगता है कि विराट को तुम्हारा कन्यादान करना चाहिए। क्या? क्योंकि उसने एक पिता की तरह तुम्हें और तुम्हारे डिसीजन दोनों को सपोर्ट किया। वैसे बात तो सही है वीरू, सही। क्या तुम दोनों मेरा कन्यादान करोगे? मैं? हम? हाँ बाबा, तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों की वजह से हमारी शादी हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो पहले भी देवी ताई का कन्यादान किया है। आप इनसे पूछ लीजिए, कन्यादान के वक्त मेरे पास बैठ भी पाएंगे कि नहीं। सही ने हार मान ली है क्या? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.